हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज के वीडियो में है एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स से प्रैक्टिस सेट 3 और 4। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 लोड कर दिया गया है और आगे भी प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। टोटल एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स में 10 सेट दिया गया है। सारे हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागन बिगहा, बिहार शरीफ में। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। अगला देखते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर में से विधायक और मंत्री रहे। उन्हें वित्त राज्य मंत्री भी बनाया गया था। अगला है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर सुबहानी। अगला देखते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवार अखबार। अगला है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस से सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल कुमार। अगला देखते हैं, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर जिले में। नेक्स्ट है कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अगला देखते हैं कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। अगला देखते हैं कि बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से। अगला है, बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट देखते हैं कि नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगड़िया जिले को। नेक्स्ट देखते हैं कि गणतंत्रता दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी का पहला स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का। अगला देखते हैं, मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाएब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अमित मिश्र को। अगला है बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन ई सदन बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल के 75 सीटें, कांग्रेस के 19 सीटें। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौनी पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा। अगला देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8,000 करोड़। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। अगला है, संस्थान बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम प्रकाश गुजेला को। अगला है, हाल ही में जारी की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, सहजन, प्याज, चाय, रजनीगंधा पे। अगला है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 19-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष पांडे। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला देखते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह दर्शन। अगला है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख रुपये की। कृपान से घायल हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माथा भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। पहला, बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। और दूसरा पॉइंट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया है। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2341 वर्ग किलोमीटर। अगला है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80.76%। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61.2%। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 566.47 हजार करोड़ रुपया। अगला देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34,314 रुपये। आगे है एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहला प्रश्न देखते हैं कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई।
अगला प्रश्न है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 137वीं जयंती। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 चरणों में। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61.13%। बिहार सरकार ने कब राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ। अगला है बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं कि 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर। अगला प्रश्न है राज्य में चलाया जा रहा स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। अगला है कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईजीएमएस पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजीपुर औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान को। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल है। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले का पहला स्थान मिला है और इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कैमा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा स्थान था। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। अगला है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गया जिले को। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी जिला। अगला देखते हैं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है
कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना को। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं से 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलो ऐप। अगला देखते हैं कि किस तिथि में राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न है आधारभूत साक्षरता और गन्ना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। और छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत में चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर के। अगला है बिहार के किस शहर में मैसर्स बारून बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा बी, बरौनी, बेगूसराय में। अगला है बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार संग्रहालय को। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। अगला देखते हैं बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्यवाही को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वां। अगला प्रश्न है कि बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई, जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। आगे देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के किस जिले की प्राथमिक विद्यालय मोचदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। अगला है केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। आगे देखते हैं मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट
स्पोर्ट पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा तैराकी। अगला है, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोकामा, पटना में। आगे देखते हैं कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला है, बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के। ये थे एडिटोरिया के बिहार करंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगले वीडियो में भी लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एवं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।